अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर होंगे। बात करेंगे वो तमाम एक्टिविटीज़ जो 20, 21 और 22 जुलाई को ओपन रहेंगी। यानी मुकम्मल लॉकडाउन है 20, 21, 22 जुलाई का, ईद के 3 दिन। उस दौरान ये तमाम एक्टिविटीज़ इन तमाम लोगों को इजाज़त होगी। वन बाय वन शेयर करेंगे। हॉस्पिटल, हेल्थ वर्कर, गवर्नमेंट और प्राइवेट जितने भी क्लिनिक्स हैं वो सारे ओपन रहेंगे, वहाँ पर काम करने वालों को इजाज़त होगी। फार्मेसीज जो हैं वो ओपन रहेंगी। उसके बाद है लाइव स्टॉक, यानी जानवरों को जो रखने वाले हैं, फार्मर हो गए या जहाँ पर भी रखे जाते हैं खरीदो परचेज के लिए, खरीदो फरोख्त के लिए, उनको भी इजाज़त होगी। लेकिन उनकी टाइमिंग जो है लाइव स्टॉक की वो है सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे तक। उसके अलावा है ट्रांसपोर्टेशन, जितनी भी है बसेस की, वर्कर्स को जो ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेज और इन तमाम जगहों पे जितने भी लोग काम करते हैं उनको इजाज़त होगी और वो बसें जो हैं वो चलती रहेंगी। उसके बाद जितने भी बेकरीज की हैं, लॉन्ड्री की हैं और गवर्नमेंट के जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, बेकरी और लॉन्ड्री के जितने भी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी इजाज़त होगी। और दूसरा ये भी कि क्लीनिंग के जितना भी स्टाफ है, सर्विसेज हैं, वो भी चलती रहेंगी। उसके अलावा होटल के जितने भी होटलों में काम करने वाले लोग हैं उनको भी इजाज़त होगी। फिशरमैन जो हैं, मछलियां पकड़ने वाले, उनको भी इजाज़त होगी। उसके अलावा जितने भी टायर और व्हीकल रिपेयरिंग शॉप हैं जो फ्यूल स्टेशन के ऊपर हैं, पेट्रोल स्टेशन जो है उनके ऊपर टायर और व्हीकल रिपेयरिंग की जितनी भी शॉप्स हैं उनको भी ओपन रखने की इजाज़त दी गई है। और जितने भी लोग वर्क्स सॉरी फॉर दैट, जितने भी लोग फ्यूल स्टेशन के ऊपर और फैक्ट्रीज में, वेयर हाउसेज में काम करते हैं, वो अपनी शिफ्टों को इस तरह एडजस्ट करेंगे कि नाइट मैन के दौरान उनको इधर उधर घूमने की जो है वो ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद है जितने भी गैस सिलेंडर और वाटर टैंक हैं उनको भी इजाज़त होगी। उसके बाद एयरपोर्ट एंड पोर्ट्स के ऊपर आने जाने की इजाज़त होगी, जो लोग काम करते हैं उनको भी इजाज़त होगी। उसके बाद 3 टन से ऊपर के जो ट्रक हैं, कोई भी किसी भी किस्म का ट्रक है 3 टन से ऊपर का, उसकी भी इजाज़त होगी। उसके बाद फ्यूल स्टेशन पे जो लोग काम करते हैं उनको भी ड्यूटी में, शिफ्टों में ड्यूटी करने की इजाज़त होगी। डिपेंड करता है अगर वो ओपन रखना चाहते हैं या कुछ ओपन होंगे कुछ बंद होंगे, जिस तरह पहले होता है। उसके अलावा प्राइवेट और पब्लिक मीडिया में जो लोग काम करते हैं उनको भी इजाज़त होगी। उसके बाद है जितने भी लोग रिलीफ एंड शेल्टर सेक्टर में काम करते हैं उनको भी इजाज़त होगी। और वर्कर जो जितने भी इंश्योरेंस कंपनी में वर्कर हैं या कह लेंगे पोर्ट्स के ऊपर लोग काम करते हैं और दीगर इस तरह की जितनी भी जॉब्स हैं, इन आउट की, लैंड बॉर्डर्स हो गए, सी हो गया और एयरपोर्ट, उन तमाम लोगों को भी इजाज़त होगी। कस्टम क्लियरेंस के जितने भी लोग हैं उनको भी इजाज़त होगी। उसके बाद फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज जो हैं उनको भी इजाज़त होगी। ऑयल एंड गैस फील्ड जो है वो भी ओपन रहेगी और वहाँ पर काम करने वालों को भी इजाज़त होगी। फूड स्टोर ओपन होंगे नहीं होंगे वल्लाही अभी भी अपडेट नहीं आई। इट मीन के 3 दिन हर तरह की एक्टिविटी बंद रहेगी। अगर तो 3 दिन में क्या कहते हैं कि फूड स्टोर वगैरह के मतलब या ग्रोसरी के मतलब क्या अपडेट होंगी, कोई आती है, इजाज़त मिलती है तो इमीडिएटली शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।